Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class student. Today date is 28 October 2021 and I am teaching you chapter number. Today I will start a new chapter. So, let's do little recapitulation what we have done in the previous video student. So in the previous video we have completed chapter number 13. We have completed question number D and E, short answer questions and long answer question of chapter number 13. Now in today video student I will start a new chapter and name of the chapter is means of transport. Okay. So what are the learning objective of this chapter student? The learning objective of this chapter is the reason for travel. It means why we travel from one place to another. So first learning objective is the reasons रीजंस एस लगा इसमें बेटा इसलिए क्योंकि ट्रेवल करने के बहुत से रीजन हो सकते हैं. ठीक है. सो द रीजंस फॉर ट्रेवल. And what is the second learning objective? That is different modes of transports. Okay. And when we are talking about different mode of transport, then the different mode of transport are land, water and air. Okay. So the learning objective means after studying this chapter, what are the things you are able to understand? That is, first is the reason for travel, and second is the different mode of transport. Different mode of transport means land, water and air. So one by one when I will discuss land transport, water transport and air transport, then you will understand the topic. What is the meaning of land? What is the meaning of land, water and air? Okay. So first of all, the things which we will discuss, that the first point which I have written on the board, the reasons for travel. Okay. It means why we travel from one place to another. So the first point, reasons for travel. First point is to our place of work or to which okay. So first point is to our place of work. As you know that your parents work. ठीक है. जैसे आप लोग जानते हो बेटा, आप लोग के
पेरेंट्स हैं, कोई कोई बच्चों के मम्मी पापा दोनों ही जॉब में होते हैं, या मोस्टली फैमिली में देखोगे तो फादर जॉब में होते हैं, तो आपके पेरेंट्स अपने जॉब जहाँ पे वो वर्क करते हैं तो उन प्लेसेस पे डेली जाने के लिए उनको ट्रैवल करना पड़ता है। इज इट क्लियर? सो जहाँ भी वो जॉब करते हैं तो उन प्लेसेस पे डेली जाने के लिए उनको ट्रैवल करना होता है। और एज ए किड आप लोग छोटे हो, लेकिन आप भी डेली ट्रैवल करते हो, तो आप लोग डेली कहाँ जाते हो? स्कूल आते हो ना बेटा। तो आप, इसका मतलब आप भी डेली ट्रैवल कर रहे हो। रीजन क्या है? यू कम टू योर स्कूल, सो दिस इज द रीजन, वन रीजन टू आवर प्लेस ऑफ वर्क। हम क्यों ट्रैवल करते हैं? या तो हम अपने वर्किंग प्लेस पे जाने के लिए ट्रैवल करते हैं, ठीक है, और टू रिच स्कूल, और एज ए स्टूडेंट फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के पर्पज से आपको डेली कहाँ आना होता है? स्कूल आना होता है, क्योंकि होम के बाद सबसे ज़्यादा टाइम जो बेटा आप लोग स्पेंड करते हो, आपका जो सेकेंड होम है वो आपका स्कूल ही है, ठीक है। अपने होम के बाद आपका जो सेकेंड होम है दैट इज योर स्कूल, बिकॉज मैक्सिमम टाइम आफ्टर योर होम, मैक्सिमम टाइम you spend in the school. Okay, second point is to meet friends and relatives. To meet friends and relatives. ठीक है, ये रीजन भी हो सकता है आप अपने फ्रेंड के घर जाते हो, या तो अपने पापा के फ्रेंड के घर गए हो, तो ये रीजन भी हो सकता है ट्रेवलिंग का। एंड रिलेटिव्स, स्पेशली इन द हॉलीडेज वी गो टू आवर विलेजेस। ओके, हम लोग मैटरनल फैमिली में जाते हैं या तो पैटर्नल फैमिली में जाते हैं, जो ऑलरेडी मैंने फैमिली चैप्टर में आपको बताया था। आप भूल गए होगे तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। पैटर्नल रिलेटिव्स वो होते हैं जो आपके पापा के फैमिली के होते हैं, ठीक है। आप, आपके चाचा हुए, चाची हुई, आपकी बुआ हुई, ये सब आपके पापा की फैमिली वाले, आपके दादा दादी। और मैटरनल रिलेटिव्स होते हैं जो आपके मदर की फैमिली के लोग होते हैं, जैसे आपके नाना नानी, मामा मामी, तो ये आपके कैसे रिलेटिव हुए? मैटरनल रिलेटिव्स। सो अनदर रीजन फॉर ट्रेवलिंग इज दैट वी गो टू आवर फ्रेंड हाउस, दैट इज अ रीजन आल्सो, एंड रिलेटिव्स आल्सो। जब आपको हॉलीडेज होते हैं तो आप अपने रिलेटिव्स के घर जाते हो ना बेटा, तो ये भी एक रीजन है ट्रैवलिंग का, ट्रैवल करने का। ओके, नेक्स्ट रीजन, टू द मार्केट। टू buy things, to buy things for our daily needs. So daily we have to go to the market। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको पर डे जिसको खरीदने हम लोग चाहते हैं, जैसे मिल्क है, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सो ब्रेड है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग डेली, जो बाकी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, ईटिंग ईटेबल आइटम्स की बात करें तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम लाके काफ़ी ज़्यादा टाइम तक क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, वो ख़राब नहीं होती, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको बाई करने के लिए हमें डेली मार्केट जाना पड़ता है, जैसे फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स है, मिल्क है, ब्रेड है, ठीक है। सो इन दिस इज आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन वाई वी ट्रेवल। और आपको कोई भी थिंग खरीदनी है, कोई भी चीज़ आपको लेनी है, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? मार्केट ही में जाना होगा बेटा। फॉर एग्जाम्पल आपको नया टीवी लेना है, एसी लेना है, कूलर लेना है, रेफ्रिजरेटर लेना है, तो फॉर दीज थिंग्स आल्सो यू हैव टू ट्रेवल, यू हैव टू गो टू द मार्केट, क्योंकि मार्केट इज द प्लेस वेयर वी गेट ऑल टाइप्स ऑफ ए थिंग, वेदर दे आर ईटेबल आइटम्स और अदर थिंग्स। ओके, सो जो भी चीज़ें हैं बेटा, ठीक है, सो इन ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? मार्केट से मिलती हैं, ठीक है। सो ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स आर प्रेजेंट इन द
market. So to buy that things we have to travel. तो उन चीज़ों को खरीदने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है next is to other places. To other places in the neighborhood. To other places in the neighborhood such as banks, hospital, railway station, extra. So this is also the reason for why we travel to other places in the neighborhood such as हमें बैंक भी जाना पड़ता है because bank is the place where we kept our money safe and you can kept your precious things जैसे ज्वेलरी है, ये सब चीज़ें भी आप बैंक में लॉकर फैसिलिटी होती है उसमें डिपॉजिट करा सकते हो. ठीक है. सो आप क्या है मैक्सिमम देखो आज क्या टाइम चेंज हो रहा है. ठीक है. लोग मैक्सिमम अपने मनी क्या रखते हैं, बैंक में ही रखते हैं क्योंकि बैंक में मनी सेफ रहती है. ठीक है. देखो क्योंकि आज इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, आप मनी नहीं भी रखो अपने पास, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है जो आपका ये स्मार्टफोन है उसमें बहुत से ऐप हैं जिससे आप मनी ट्रांसफ़र करके यू कैन बाई एनी थिंग फ्रॉम द मार्केट आल्सो. इवन आप वेजिटेबल्स भी खरीद के ला सकते हो घर में. छोटी से छोटी चीज़ें भी आप अगर आपके पर्स में मनी नहीं है तो आप अपने मोबाइल से ईजिली सारी चीज़ें शॉपिंग कर सकते हो मार्केट से. इज इट क्लियर? सो दैट इज़ द रीज़न एंड वी केप्ट आवर मनी इन द बैंक बिकॉज इन द मनी द बैंक इज सेफ एंड इवन वी केप्ट आवर प्रीशियस थिंग्स आल्सो इन द प्रीशियस थिंग्स में जैसे ज्वेलरी आ गई, गोल्ड की है या डायमंड की है या और भी कुछ, तो यू कैन केप्ट इन द बैंक. ओके. एंड अनदर थिंग हॉस्पिटल. देखो बेटा इतने फैमिली hospital is the place where we go when someone is sick or injured or accident. In these cases we go to the hospitals. Okay. So because in the hospitals doctor and nurses are in the hospitals and doctor can see the patient and after examine the patient he will give the medicines. Okay. तो जहाँ भी हम जिस भी लोकेलिटी में रहते हैं बेटा तो हमारी लोकेलिटी में एक हॉस्पिटल भी होना चाहिए. ठीक है. बाई चांस एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि एक्सीडेंट होने वाला किसी को पता नहीं होता है, कुछ चीज़ें क्या होता है, तो डैट इज़ अ रीज़न. और हम देखो बीमार भी होते हैं, जैसे आप भी छोटे बच्चे हो, ऐसा नहीं है ना, आप भी कभी ना कभी बीमार होते रहते हो ना, तो ऐसे में हमको कहाँ ट्रेवल करके जाना पड़ता है, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है. ठीक है. रेलवे स्टेशन फॉर एग्जांपल हॉलीडेज में अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हो इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, सो बाई ट्रेन अगर आप जाना चाहते हो तो ट्रेन्स आपके ट्रैक पे चलती हैं. ये सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब लैंड ट्रांसपोर्ट डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो ट्रेन तो ट्रैक पे चलती है, इसलिए ट्रेन्स कहाँ पे स्टॉप होती हैं, रेलवे स्टेशन पे. ओके. अगर बाई ट्रेन अगर आप कहीं इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री यू वांट टू गो इन द हॉलीडेज तो आपको ट्रेन कहाँ अवेलेबल होगी बेटा, रेलवे स्टेशन पे. ठीक है. और या तो फिर आप अपने मैटरनल या पैटर्नल हाउसेज में जाना चाहते हो, विलेज में अपने जाना चाहते हो, तो भी आपको ट्रेन से अगर जाना है तो ट्रेन आपको कहाँ मिलेगी बेटा, रेलवे स्टेशन में. ठीक है. और एक्स्ट्रा दिया और भी बहुत से रीज़न है. ठीक है.
मान लो तुम ट्रैवल करते हो पार्क में जाने के लिए, तुम ट्रैवल करते हो, पिक्चर मूवी देखने चले गए किसी मॉल में, ठीक है, आप ट्रैवल करते हो मार्केट जाने के लिए, वहाँ से सामान लेके आते हो, ठीक है, आप ट्रैवल करके किसी पार्क या नेशनल पार्क में आप चले गए, तो देयर आर मेनी रीजंस वाई वी ट्रेवल्स। बहुत सी ऐसी प्लेसेस है जहाँ आप लोग ट्रैवल करते हो। अगर आपको पोस्ट ऑफिस में कोई काम है तो आप पोस्ट ऑफिस भी जाओगे, ठीक है। सो देयर आर मेनी रीजंस वाई वी ट्रेवल। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट रीजन है टू फार ऑफ प्लेसेस, टू फार ऑफ प्लेसेस, टू फार ऑफ प्लेसेस during holidays, ठीक है, टू फार ऑफ प्लेसेस ड्यूरिंग हॉलीडेज। ये पॉइंट तो ऑलरेडी मैंने अभी तुम लोग से डिस्कस किया ही है, ठीक है। जैसे कोई हॉलीडेज ये सब होता है तो हम लोग हॉलीडेज में अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, या तो पैटर्नल रिलेटिव्स होंगे, मतलब जो आपके पापा के साइड के रिलेटिव्स, या तो मैटरनल रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। या तो किसी की वेडिंग हो, ठीक है, फेस्टिवल्स में भी हम लोग अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज द रीजन स्टूडेंट, देयर आर मेनी रीजंस व्हाई वी ट्रेवल। नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस एंड अनदर, टू माइग्रेट from one place to another, to migrate from one place to another। ये देखो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक ये रीजन भी है ट्रेवल का, स्पेशली आप लोग बेटा आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हो, मैक्सिमम हमारे स्कूल में मैक्सिमम बच्चे आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हो। तो आप लोग देखते हो हर 2-3 साल पे आपकी पोस्टिंग आ जाती है आपके पापा की। जैसे अभी मान लो आप वाराणसी में हो, पोस्टिंग लखनऊ आ गई, तो ये रीज़न भी है, ठीक है, कि आपके पेरेंट्स किस जॉब में है, ट्रांसफर वाले जॉब में है, तो आप एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते हो। तो ट्रांसफ़र भी एक रीज़न है इसका, ठीक है। जैसे आज प्रेजेंट टाइम में आपके पापा की पोस्टिंग क्या है, वाराणसी में है। हो सकता है वाराणसी से गुजरात पोस्टिंग आ जाए, राजस्थान भी आती है लोगों की, सिकंदराबाद भी आती है, पुणे भी आती है, दिल्ली भी आ जाती है, लखनऊ भी आ जाती है, इलाहाबाद भी आ जाती है। सो दिस इज आल्सो द रीज़न, जॉब इज आल्सो द रीज़न वाई वी माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। इसका एक रीज़न जॉब भी है कि हम क्यों एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, ठीक है। सो अब सबसे पहला पॉइंट जो था लर्निंग ऑब्जेक्टिव, द रीजन फॉर ट्रेवल। सो मैनी ऑफ द 1 2 3 4 मैनी ऑफ द पॉइंट्स आई हैव डिस्कस विद यू, व्हाट आर द रीजन दैट वाई वी ट्रेवल, ओके। अब आई होप द फर्स्ट जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिया आपके चैप्टर में, द रीजंस फॉर ट्रेवल, आई होप दिस पॉइंट इज टोटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक छोटा सा रिकैप्चुलेशन करा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट मैंने डिस्कस किया था, वी वी ट्रेवल टू गो टू आवर वर्क प्लेस, और आप बच्चे हो तो एजुकेशन के लिए आपको स्कूल में आना पड़ता है, तो दैट इज आल्सो द रीजन। सेकेंड मैंने दिया था टू मीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के हाउस, वेदर इट्स मैटरनल और पैटर्नल रिलेटिव, दैट इज आल्सो द रीजन। टू द मार्केट, वी डेली गो टू द मार्केट टू बाई द थिंग्स जो कि हमारी डेली नीड्स की हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था टू अदर प्लेसेस इन द नेबरहुड, सच एज बैंक है, हॉस्पिटल है, ठीक है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड भी आप बोल सकते हो, ऑटो स्टैंड भी बोल सकते हो, यहाँ भी आप जाते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था टू फार ऑफ प्लेसेस, मतलब जब हम कहीं बहुत दूर जाते हैं,
ठीक है, जब हम बहुत दूर जाते हैं तो भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट रीजन जो मैंने बताया था, टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस एंड अनदर। Okay, thank you student, we will continue the topic in the next video.